शिमला मस्जिद विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम पक्ष विवादित मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने को तैयार हो गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से शिमला नगर निगम में ज्ञापन देकर कहा गया है कि उन्हें मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराए जाने की इजाजत दी जाए या उसे सील कर दिया जाए। बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब कल इस मामले को लेकर शिमला की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। कल स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोग और हिंदू संगठन मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि अब मस्जिद कमेटी इस मामले पर खुद ही सामने आ गई है। ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आवेश नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें ये अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। नहीं, एक बात क्लियर कीजिए, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने ये कहा है कि आप खुद ही गिरा देंगे उसको, अगर इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। कितना हिस्सा है वो कारपोरेशन जानती है। हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को पता है। बता दें कि इस मामले को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई थी। दरअसल मस्जिद विवाद के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी सधा हुआ बयान दे रहे थे। हालांकि अब मस्जिद कमेटी की ओर से लिए गए फैसले के बाद हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। विक्रमादित्य जी, जो कुछ कल हुआ और उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं और सरकार कैसे निपटेगी इस मसले को लेकर? नहीं, सरकार उस पर, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि बिल्कुल जो है कानून के तहत कार्रवाई करेगी। और आज एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, मौलवी है, उन्होंने लिखित रूप से जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिया है कि आप जो उसमें अलेजिड इसमें जो आपकी अवैध बिल्डिंग है उसको सील करने की उन्होंने खुद वॉलंटरीली बात करी है। उसको सील किया जाएगा और फिर उसमें कोर्ट में तो मसला चला हुआ है, जो भी उसका फैसला आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पहल ली गई है जिससे जो ये शांति बनाए रखे, सांप्रदायिक शांति बनाए रखे, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार बनाए रखे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक माइग्रेशन की बात है उसमें हम कमेटी बनाएंगे और उसमें सरकार कार्रवाई करेगी ताकि आंतरिक सुरक्षा प्रदेश की बनी रहे। ये हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है और इसको हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे। सर, टेक्निकली जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया, तो क्या मामला जैसे कोर्ट में चल रहा है, निगम कोर्ट आयुक्त के पास है, क्या उससे पहले भी फैसला लिया जा सकता है? अभी तो केवल ये है कि उसको सील किया जाएगा क्योंकि उन्होंने वॉलंटियर करके खुद कहा है कि इसको सील कर दो। बाकी जो इसका अवैध घोषित होना ना होना, दैट इज अ सेपरेट मैटर। वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास लगा हुआ है। जब वहां से फैसला आएगा उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी। अगर अवैध पाया जाता है, मैंने कल ही कह दिया, अगर अवैध पाया जाता है तो उसको 100% डिमोलिश किया जाएगा। आपने भी कहा कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है और बीजेपी सरकार के दौरान 3 मंजिला उसमें निर्माण कार्य हुआ था। कैसे इसको देख रहे हैं? क्या कौन लोग राजनीतिक? दोनों चीजें मैंने ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और जब कोविड का समय था उस समय इसके 3 मंजिलें बनी हैं और कोविड के समय में सरकार भाजपा की थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मेयर शिमला में बीजेपी का था, डिप्टी मेयर भी शिमला का था, कमिश्नर भी जो है उन्हीं की सरकार द्वारा लगाया गया था। तो ये उस समय ये सारी कार्रवाई हुई है। अब ये जहन में आई है, इसका बवाल मचा है, इसका सब चीजें हुई है, तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करेगी। मगर इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने इसका राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश करी और इसका इस्तेमाल, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव है, चाहे हरियाणा के चुनाव है, वहां पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर हम इसका खंडन करते हैं। कुछ लोग जो वहां पे थे वो कह रहे थे कि स्थानीय लोग हैं, कोई संगठन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो क्लेम किया जा रहा है।
नहीं, देखिए, लोग तो वहाँ पे राजनीतिक ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनमें से कई बहुत से चेहरों को जानते हैं जो भाजपा से संबंध रखते हैं, मगर हम कहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पब्लिक अपील कर रहा हूँ जयराम जी से, जो ऑपोजिशन के लीडर है, कि इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और अब आज एक अच्छी पहल ली गई है, इसको हम कानून की प्रक्रिया पे काम होगा और डिमोलिश होगा। अगर अवैध पाया जाता है, सील अभी हो रहा है, तो निश्चित तौर से अब एक पहल उन्होंने ली है। हमको इस इशू को डिफ्यूज करना चाहिए और जो असली मुद्दे हैं प्रदेश के, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या पिछली सरकार के दौरान कुछ फंडिंग हुई थी सरकार की? ये ऐसा जो हमारे सहयोगी मंत्री है, उन्होंने इस विषय में बात रखी है, तो निश्चित तौर से पुख्ता है कि जो है उसमें प्लानिंग के माध्यम से बजट गया है, कुछ और बजट गया है, तो ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आने वाले समय में इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ भी पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे विवाद और मस्जिद कमेटी की ओर से लिए गए फैसले को लेकर भी जानकारी दी। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर, पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता की केस कोर्ट में चढ़ा सर, एमसी कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार, और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उससे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? 12 तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्ष के लिए। हाँ जी। ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग। हाँ, आ रहे। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से, इसको भाई इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। एक बार कॉपी दिखा सकते हैं आप? तो ये कॉपी है जो दिया गया है मोहम्मद लतीफ की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से, और जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम आयुक्त इजाजत दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने को भी तैयार हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब खुद मस्जिद कमेटी सामने आई है और उसने मस्जिद को हटाने की अनुमति, खुद जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की अनुमति मांगी है। इस पूरे विवाद के बाद से ही संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद के कई बयान सामने आए थे। हालांकि पहले वे मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर काफी नपा-तुला बयान दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मस्जिद कमेटी की ओर से लिए गए इस फैसले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद इस वक्त हमारे साथ हैं, नगर निगम कमिश्नर से वो मिले हैं और क्या प्रस्ताव दिया उनसे खुद पूछते हैं। शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो प्रस्ताव दिया, क्या मायने इसके और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश जो है, सब हम पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है, ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम, मोहम्मद लतीफ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हमें जो लग रहा है, हमें खुद जो लग रहा है, इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के
लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें, और मोहब्बत का काम, मोहब्बत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजाद जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों, इसके कारणों में नहीं गए आप लोग, कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे, तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से, एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है अपनी भावनाएं हैं, अब वो जो उन्होंने किस तरीके से लिया है, हम अपने इसमें थे, हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो है। डर था? जाहिर सी बात है, थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। धन्यवाद जी, ठीक। तो मोहम्मद शाहजाद बता रहे हैं कि दरअसल वो भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है, और अगर उनको अनुमति मिली तो अवैध निर्माण को खुद ढहाएंगे। हालांकि अब मस्जिद कमेटी की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद शिमला नगर निगम और सुक्खू सरकार इसे लेकर क्या रुख अपनाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।